फांसी के कुछ दिन पहले शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था कि मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। जिस उम्र में युवा इश्क की रंगीनियों में खोए रहते हैं, उस उम्र में भगत सिंह लहू से इनकलाब लिख रहे थे। मैं आपका शुभचिंतक ज्योति भाई और गांव की नई आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। 23 मार्च 1931 शाम का वक्त। आज कुछ अजीब तरह का मौसम, उदास, दुखी और रोता हुआ। इतने में जेल का नाई बरकत एक बैरक से दूसरे बैरक में कुछ फुसफुसाता हुआ आगे बढ़ रहा था। जिस बैरक को वह छोड़ करके आगे बढ़ता, एकाएक उस बैरक के कैदी आंदोलित हो जाते, उत्तेजित हो जाते, शोरगुल मचाने लगते। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में बात क्या है। इतने में एकाएक मालूम हुआ कि आज ही शाम को शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी होने वाली है। यह जानकर पूरे जेल में हड़कंप मच गया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में फांसी तो कल होने वाली थी, 24 मार्च को होने वाली थी, फिर 23 मार्च को फांसी क्यों दी जा रही है, एक दिन पहले। पहली चीज़। और दूसरी चीज़, फांसी का नियम है कि कभी शाम को या कभी रात को फांसी नहीं दी जाती, फिर यह शाम को फांसी देने की तैयारी क्यों चल रही है। जेल के जो कैदी हैं, वे जेल के वार्डन या जेल विभाग से जुड़े हुए जो भी कर्मचारी हैं, उनसे अनुनय विनय करने लगे कि हम लोगों को भगत सिंह से जुड़ी हुई कोई न कोई सामग्रियां किसी भी तरह से आप दे दीजिए। उनके चम्मच, उनके पेन, उनके कलम, उनकी किताबें, उनके कपड़े, उनके जूते, कुछ भी दे दीजिए, जिससे कि हम भविष्य में अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को यह बता सकें कि कभी हम भगत सिंह के साथ, उनके साथ जेल में बंद थे। जब यह सूचना जेल के अंदर रहने वाले कैदियों तथा कर्मचारियों को हुई कि बस थोड़ी ही देर बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी होने वाली है, तो सबके मन में यह अजीब तरह का प्रश्न उठने लगा कि क्या बात है, कौन सी मजबूरी है जो तुरंत फांसी दी जा रही है। दरअसल बात यह थी कि उस समय शहीद आजम भगत सिंह सबसे बड़े नायक के रूप में प्रतिस्थापित हो चुके थे। अब जेल प्रशासन को, अंग्रेजी सरकार को, उनको एक मिनट भी जेल में रखना असह्य हो गया था। पूरा देश आंदोलित था। पूरी दुनिया में भगत सिंह के फांसी की गूंज मची हुई थी। स्थिति यहाँ तक हो गई थी, स्थिति पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी थी। स्थितियाँ ऐसी बन रही थी कि किसी वक्त यह भी हो सकता है कि भीड़ एकाएक जेल पर हमला कर दे और भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को जेल से छुड़ा ले। इसलिए अंग्रेज सरकार को, 3 महान क्रांतिकारियों को एक भी मिनट जेल के अंदर रखना असह्य सा हो गया था। फिर ऊपर से भी कुछ ऐसा आदेश आया था कि इनको तुरंत फांसी दिया जाए। अब एक मिनट भी इन्हें जेल में रखना किसी खतरे से खाली नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है, देश में कुछ भी उथल पुथल मच सकता है, पूरे जेल पर हमला हो सकता है, बहुत बड़ा संकट आ सकता है। और इस प्रकार आनन फानन में तैयारियां शुरू हुई। भगत सिंह शाम के वक्त अपनी बहुत छोटी सी कोठरी में बैठकर लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। उसी समय जेल के वार्डन चरत सिंह आए और उन्होंने भगत सिंह से कहा कि भगत सिंह, तैयार हो जाओ, तुम्हारी फांसी का वक्त आ गया। भगत सिंह चौंके नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि इस अंग्रेजी सरकार में कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन भगत सिंह चरत सिंह की तरफ निगाह
एक बार उठाकर देखा और कहा कि चरत सिंह, थोड़ा रुकिए। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, थोड़ी देर और मिलने दीजिए। और कुछ मिनटों तक भगत सिंह ने लेनिन की जीवनी को पढ़ा। और सबसे बड़ी चीज़, जहाँ तक उन्होंने उस जीवनी को पढ़ा था, उस पन्ने को उन्होंने वहाँ से मोड़कर किताब को बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे आगे चलकर वे फिर इसको पढ़ेंगे। और उन्होंने किताब को आसमान की तरफ उछाला और कहा, चरत सिंह, ले चलो तुम्हें। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी घर की तरफ ले जाया जाने लगा। पूरा जेल आंदोलित हो गया था। जेल के जितने भी कैदी थे सब इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। पूरा जेल इन नारों से गुंजायमान हो गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा जेल कहीं इस शोरगुल में, इन नारों के गुंजायमान में भर भरा कर गिर न जाए। भगत सिंह सबको सांत्वना दे रहे थे, सबको शांत कर रहे थे। फांसी घर के पास जब तीनों क्रांतिकारी खड़े थे, तीनों के हाथ बंधे हुए थे, जेल सुपरिटेंडेंट ने भगत सिंह से पूछा कि आप लोगों की आखिरी इच्छा क्या है। भगत सिंह ने कहा, मेरी आखिरी इच्छा है कि आप हम तीनों लोगों के हाथ खोल दीजिए और हम तीनों लोग गले मिलना चाहते हैं। तीनों लोगों के हाथ खोले गए। तीनों महान क्रांतिकारी एक दूसरे के गले मिले और थोड़ी ही देर बाद तीनों महान आत्माएं पंच तत्व में विलीन हो गई। अब देखिए, इसके बाद भी जो अमर शहीद भगत सिंह का खौफ कम नहीं हुआ। मतलब एक के बाद एक जो नियम है, जो कानून है, जो सिस्टम है, उनको तोड़ा गया। दुनिया के इतिहास में ये घटनाएं पहली बार घटी कि पहली चीज़ तो किसी क्रांतिकारी को एक दिन पहले फांसी दी गई हो, और जो दूसरी घटना घटी, फांसी देने के बाद जो शरीर होता है, मृत शरीर होता है, उसे हमेशा जो मुख्य गेट है उस गेट से बाहर ले जाया जाता है। लेकिन जब तीन महान क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई तो फिर भी इनका इतना खौफ था कि इन्हें जेल के मुख्य दरवाजे से इन्हें बाहर नहीं ले जाया गया, बल्कि जेल की पिछली दीवार को तोड़ा गया। मोटी जेल की दीवार को तोड़ा गया। तब तक रात हो चुकी थी और थोड़ी देर रात होने का इंतज़ार और किया गया, और उसके बाद पीछे से एक ट्रक लाया गया और उस पीछे की दीवार को तोड़ करके चुपके से अंधेरे में उन तीन महान आत्माओं के पार्थिव शरीर को ट्रक पर लादा गया। उन तीनों महान आत्माओं की शरीरों को सतलज नदी के किनारे ले जाया गया और पेट्रोल छिड़क करके उनमें आग लगा दी गई। पता नहीं कैसे इस बात की सूचना लोगों को लग गई। पूरी भीड़ आंदोलित हो गई और एकाएक पूरी जनता, पूरी भीड़ हज़ारों की संख्या में सतलज नदी के किनारे पहुंच गई, जहां पर उन तीन महान आत्माओं की शरीरों को जलाया जा रहा था। जब अंग्रेज़ों ने देखा भीड़, तो उन अधजली लाशों को ही वहीं छोड़ करके वे अपनी जान बचाकर भागे और भीड़ उनके पीछे पीछे भागी। किसी तरह से उन अंग्रेज़ों ने, उन अधिकारियों ने अपनी जान बचाई। फिर इस प्रकार उन अधजली लाशों के चारों तरफ हज़ारों की संख्या में रात भर भारतीय डटे रहे और सुबह का इंतज़ार करते रहे। सुबह लाखों की संख्या में धार्मिक रीति रिवाज से उन महान मृत आत्माओं का अंतिम संस्कार किया गया। मैं आपका शुभचिंतक ज्योति भाई और गांव की नई आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए
इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करिए तथा हमारे चैनल गाँव की नई आवाज़ को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।